तेलंगाना अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के लिए जाना जाता है, विविध पारिस्थितिकी तंत्र का भी दावा करता है। इसके जंगल विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर हैं, जो क्षेत्र की जैव विविधता में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। घने नल्लामाला जंगलों से लेकर कंवल और अमराबाद बाघ अभयारण्यों के संरक्षित क्षेत्रों तक ये हरे भरे स्थान पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आजीविका प्रदान करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करते हैं और अमूल्य पारिस्थितिक तंत्र सेवाएं प्रदान करते हैं। हालांकि ये महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र वनों की कटाई और अतिक्रमण के बढ़ते दबाव का सामना कर रहे हैं, जिससे उनका नाजुक संतुलन खतरे में पड़ रहा है। राज्य के जंगल केवल पेड़ों का संग्रह नहीं है, वे जीवन के जटिल जाल हैं। वे बाघों, तेंदुओं, स्लॉथ भालुओं और असंख्य अन्य जीवों का घर हैं। ये जंगल कई आदिवासी समुदायों को जीविका और आजीविका भी प्रदान करते हैं, जो प्रकृति और संस्कृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाते हैं। हम जो हवा में सांस लेते हैं, जो पानी पीते हैं और जिस जलवायु पर हम निर्भर हैं, ये सभी इन जंगलों द्वारा नियंत्रित होते हैं। फिर भी खतरे की घंटी बज रही है। अनियंत्रित विकास गतिविधियां अवैध कटाई के साथ इन कीमती पारिस्थितिक तंत्रों को नष्ट कर रही हैं। इसके परिणाम पहले से ही महसूस किए जा रहे हैं। कांचा गाचीबोवली क्षेत्र के आसपास का हालिया विवाद विकास और संरक्षण के बीच चल रहे संघर्ष की कड़ी याद दिलाता है। इस घटना ने सतत भूमि उपयोग प्रथाओं और हमारी प्राकृतिक विरासत के अधिक संरक्षण की तत्काल आवश्यकता को सामने लाया है। तेलंगाना के जंगलों का भविष्य उनकी रक्षा करने की सामूहिक जिम्मेदारी पर टिका है। सरकार, नीति निर्माताओं, उद्योगों और नागरिकों को ये सुनिश्चित करने के लिए मिलकर काम करना चाहिए कि विकास हमारे पर्यावरण की कीमत पर न हो। तभी हम आने वाली पीढ़ियों के लिए इन प्राकृतिक खजाने को संरक्षित करने की आशा कर सकते हैं। हैदराबाद के बाहरी इलाके में एक हरे भरे क्षेत्र कांचा गाचीबोवली की शांति हाल ही में एक गर्म विवाद से टूट गई थी। इस मुद्दे के केंद्र में 400 एकड़ जमीन का एक टुकड़ा है, जिसे पर्यावरणविदों द्वारा एक महत्वपूर्ण वन क्षेत्र माना जाता है। हालांकि तेलंगाना सरकार ने इसे राजस्व भूमि घोषित कर दिया, इसे बुनियादी ढांचे और रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए निर्धारित किया। इस कदम ने विरोध की आग भड़का दी, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चल रहे संघर्ष पर ध्यान केंद्रित हुआ। सरकार ने तर्क दिया कि प्रस्तावित विकास स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देगा और बहुत आवश्यक बुनियादी ढांचा प्रदान करेगा। आईटी पार्क, आवासीय परिसरों और व्यावसायिक स्थानों की योजनाओं का अनावरण किया गया। रोजगार के अवसरों और राजस्व सृजन का वादा किया गया। हालांकि ये वादे पर्यावरणविदों और संबंधित नागरिकों के लिए खोखले रहे, जिन्होंने इस कदम को क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के लिए एक स्पष्ट उपेक्षा के रूप में देखा। विचाराधीन भूमि केवल भूमि का एक खाली टुकड़ा नहीं है, यह एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिक गलियारा है। विभिन्न प्रकार के वनस्पतियों और जीवों का घर, यह क्षेत्र एक प्राकृतिक बफर जोन के रूप में कार्य करता है, तापमान को नियंत्रित करता है और वन्य जीवों के लिए एक आश्रय प्रदान करता है। पर्यावरणविदों ने गंभीर परिणामों की चेतावनी दी, जिसमें आवास विखंडन, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि और मानव पशु संघर्ष में वृद्धि शामिल है। कांचा गाचीबोवली विवाद प्रगति के प्रतिस्पर्धी दृष्टिकोणों के लिए एक युद्ध का मैदान बन गया है, जहां सरकार आर्थिक विकास और विकास को अपनी प्राथमिकताओं के रूप में बताती है, वहीं पर्यावरणविद पारिस्थितिक अखंडता और सतत विकास के महत्व पर जोर देते हैं। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ रही है, ये देखा जाना बाकी है कि क्या इन प्रतीत होने वाले परस्पर विरोधी लक्ष्यों के बीच संतुलन बनाया जा सकता है। जैसे जैसे कांचा गाचीबोवली भूमि को लेकर विवाद तेज हुआ, न्यायपालिका और केंद्र सरकार ने हस्तक्षेप किया, जिससे चिंता का विषय बढ़ गया। तेलंगाना उच्च न्यायालय ने पर्यावरण समूहों द्वारा दायर याचिकाओं पर प्रतिक्रिया देते हुए भूमि की सफाई पर अस्थायी रोक लगाने का आदेश दिया। अदालत ने भूमि को राजस्व भूमि के रूप में सरकार के वर्गीकरण के बारे में अपने संदेह व्यक्त किए और राज्य को एक व्यापक पर्यावरणीय प्रभाव आकलन रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने भी इस मुद्दे का संज्ञान लिया और तेलंगाना सरकार से एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी। मंत्रालय ने पर्यावरण कानूनों, विशेष रूप से वन संरक्षण अधिनियम और वन्यजीव संरक्षण अधिनियम के संभावित उल्लंघन पर अपनी चिंता व्यक्त की। मंत्रालय के हस्तक्षेप ने इस मुद्दे की गंभीरता का संकेत दिया और राज्य सरकार पर अपनी योजनाओं पर पुनर्विचार करने के लिए और दबाव डाला।
उच्च न्यायालय और मंत्रालय की भागीदारी ने मामले में तात्कालिकता की भावना पैदा की। इसने इस तथ्य पर प्रकाश डाला कि पर्यावरण संरक्षण केवल स्थानीय चिंता का विषय नहीं है, बल्कि एक राष्ट्रीय अनिवार्यता है। कानूनी जांच ने सरकारी निर्णय लेने में अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही की आवश्यकता को भी सामने लाया, खासकर जब पर्यावरणीय महत्व के मामलों की बात आती है। कांचा गाचीबोवली भूमि को लेकर कानूनी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। उच्च न्यायालय के अंतिम फैसले का इंतजार है और मंत्रालय की जांच जारी है। इन कानूनी कार्यवाहियों के परिणाम तेलंगाना और उसके बाहर पर्यावरण संरक्षण और भूमि उपयोग नीतियों के लिए दूरगामी प्रभाव डालेंगे। कांचा गाचीबोवली में प्रस्तावित विकास ने व्यापक जन आक्रोश को जन्म दिया। छात्रों, स्थानीय समुदायों और पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों को एक सामान्य कारण में एकजुट किया। विवादित भूमि से सटे हैदराबाद विश्वविद्यालय के छात्र अपनी आवाज उठाने वाले पहले लोगों में से थे। उन्होंने क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व और इसके विनाश के संभावित परिणामों पर प्रकाश डालते हुए शांतिपूर्ण विरोध रैलियां और जागरूकता अभियान आयोजित किए। स्थानीय निवासी, जिनमें से कई हरे भरे क्षेत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर निर्भर हैं, अपनी आजीविका और कल्याण के डर से विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए। किसानों ने जल संसाधनों और मिट्टी की उर्वरता पर वनों की कटाई के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की, जबकि अन्य अपने पारंपरिक चरागाहों के नुकसान के बारे में चिंतित थे। विरोध प्रदर्शनों ने स्थानीय समुदायों और उनके प्राकृतिक परिवेश के बीच मजबूत बंधन को प्रदर्शित किया। पर्यावरणीय गैर सरकारी संगठनों ने असंतोष की आवाजों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने सार्वजनिक परामर्श आयोजित किए, क्षेत्र के पारिस्थितिक महत्व के प्रमाण इकट्ठा करने के लिए शोध किया और सरकार के फैसले को चुनौती देते हुए कानूनी याचिकाएं दायर की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म समर्थन जुटाने के लिए शक्तिशाली उपकरण बन गए, जिसमें पूरे देश में ट्रेंड करने वाले #SaveTelangana_Forests जैसे हैशटैग शामिल हैं। कांचा गाचीबोवली मुद्दे के आसपास के विरोध पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में नागरिकों के बीच बढ़ती जागरूकता को दर्शाते हैं। वे अधिकारियों को जवाबदेह ठहराने और सतत विकास प्रथाओं की मांग करने में सामूहिक कार्रवाई की शक्ति को प्रदर्शित करते हैं। भाग 5 असंतोष का दिन, पुलिसिया कार्रवाई से भड़का आक्रोश। 1 अप्रैल 25 को तनाव तब उबलते बिंदु पर पहुंच गया जब पुलिस ने कांचा गाचीबोवली में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई की। भूमि समाशोधन के खिलाफ एक शांतिपूर्ण प्रदर्शन के रूप में जो शुरू हुआ वह हिंसक हो गया, क्योंकि पुलिस ने भीड़ को तितर बितर करने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का सहारा लिया। छात्रों, कार्यकर्ताओं और स्थानीय निवासियों सहित कई प्रदर्शनकारी घायल हो गए और कई को हिरासत में लिया गया। पुलिसिया कार्रवाई की व्यापक निंदा हुई। विपक्षी दलों, मानवाधिकार समूहों और छात्र संगठनों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के खिलाफ बल प्रयोग की निंदा की। सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा की गई घटना की तस्वीरों और वीडियो ने आक्रोश फैलाया और इस मुद्दे से निपटने के सरकार के तरीके के बारे में बहस फिर से शुरू कर दी। सरकार ने पुलिसिया कार्रवाई का बचाव करते हुए दावा किया कि विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गए थे और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस को हस्तक्षेप करने के लिए मजबूर होना पड़ा। हालांकि प्रत्यक्षदर्शी खातों और वीडियो फुटेज ने सरकार के दावों का खंडन किया, जिससे पुलिस प्रतिक्रिया की आनुपातिकता और आवश्यकता के बारे में गंभीर सवाल उठे। 1 अप्रैल की घटना ने कांचा गाचीबोवली मुद्दे पर एक लंबी छाया डाली, जिससे सरकार और विकास परियोजना के विरोधियों के बीच तनाव और बढ़ गया। इसने असंतोष के लिए सिकुड़ते स्थान और आलोचना के प्रति सरकार की बढ़ती असहिष्णुता पर प्रकाश डाला। भाग 6 पर्यावरणीय नतीजा, एक आने वाला संकट। तात्कालिक राजनीतिक और सामाजिक प्रभावों से परे कांचा गाचीबोवली ग्रीन बेल्ट का विनाश क्षेत्र की पारिस्थितिक अखंडता के लिए एक गंभीर खतरा है। पर्यावरणविद नकारात्मक परिणामों के एक झरने की चेतावनी देते हैं, जिसमें आवास का नुकसान, जैव विविधता में गिरावट, प्रदूषण के स्तर में वृद्धि और प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ जाता है। यह क्षेत्र वनस्पतियों और जीवों की 455 से अधिक प्रजातियों का घर है, जिनमें से कई स्थानिक या लुप्त प्राय हैं। वनों की कटाई और आवास विखंडन का इन प्रजातियों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ेगा। कुछ को विलुप्त होने के करीब धकेल दिया जाएगा। इन प्रजातियों के नुकसान से पारिस्थितिकी तंत्र का नाजुक संतुलन बिगड़ जाएगा, जिसके अप्रत्याशित परिणाम होंगे। पेड़ों की कटाई से शहरी ताप द्वीप प्रभाव बढ़ेगा,
जिससे उच्च तापमान और ऊर्जा की खपत बढ़ेगी। हरे आवरण के नुकसान से वायु गुणवत्ता भी खराब होगी, जिससे सांस की समस्याएं और अन्य स्वास्थ्य समस्याएं पैदा होंगी। वनों की कटाई से वर्षा जल का रिसाव कम होगा, जिससे मानसून के मौसम में पानी की कमी और बाढ़ बढ़ेगी। कांचा गाचीबोवली मुद्दे के पर्यावरणीय परिणाम तात्कालिक आसपास के क्षेत्र से कहीं आगे तक फैले हुए हैं। इस महत्वपूर्ण हरे भरे स्थान के विनाश का पूरे क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा, जिससे वायु और जल गुणवत्ता, जलवायु विनियमन और लाखों लोगों की समग्र भलाई प्रभावित होगी। भाग 7 सरकारी पहल, एक संतुलनकारी अधिनियम। कांचा गाचीबोवली मुद्दे से निपटने को लेकर बढ़ती आलोचना के बीच तेलंगाना सरकार ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता पर प्रकाश डाला है। इसने अपने प्रमुख वनीकरण कार्यक्रम हरिताहरम और अन्य हरित पहलों को हरे आवरण को बढ़ाने और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने के अपने प्रयासों के प्रमाण के रूप में इंगित किया है। 2015 में शुरू किया गया हरिताहरम राज्य भर में लाखों पेड़ लगाकर वन आवरण को 33% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखता है। सरकार का दावा है कि उसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है, अरबों पौधे रोपे हैं और समुदायों को वनीकरण प्रयासों में शामिल किया है। हरिताहरम के अलावा सरकार ने सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए कई अन्य पहलें भी शुरू की हैं, जैसे कि ग्रीन बजट, ग्रीन फंड और ग्रीन चैलेंज। ये पहल पर्यावरण संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करती है, जिसमें प्रदूषण नियंत्रण, जल संरक्षण और अक्षय ऊर्जा शामिल है। जबकि ये पहल पर्यावरण संरक्षण के महत्व के बारे में सरकार की मान्यता को प्रदर्शित करती है, आलोचकों का तर्क है कि वे वनों की कटाई और अनसस्टेनेबल विकास प्रथाओं से होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए पर्याप्त नहीं है। वे बताते हैं कि सरकार को पर्यावरण संरक्षण के लिए एक अधिक समग्र और एकीकृत दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है, जो प्रतिपूरक वनीकरण पर मौजूदा पारिस्थितिक तंत्रों के संरक्षण को प्राथमिकता देता है। भाग 8 संतुलन बनाना, सतत विकास की ओर। कांचा गाचीबोवली विवाद विकास के प्रति हमारे दृष्टिकोण में एक बदलाव की आवश्यकता को रेखांकित करता है। यह अनसस्टेनेबल विकास के वर्तमान मॉडल से दूर जाने और एक अधिक संतुलित और टिकाऊ दृष्टिकोण को अपनाने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालता है, जो प्रकृति के आंतरिक मूल्य और इसकी सीमाओं को पहचानता है। सतत विकास आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच चयन करने के बारे में नहीं है। ये दोनों को एक साथ प्राप्त करने के तरीके खोजने के बारे में है। ये इस बात को पहचानने के बारे में है कि आर्थिक समृद्धि हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से इनएक्स्ट्रिकेबली जुड़ी हुई है और हम अपनी प्राकृतिक पूंजी को कम करके समृद्ध होते रहना जारी नहीं रख सकते हैं। सतत विकास प्राप्त करने के लिए एक बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है। इसके लिए मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति, प्रभावी शासन और सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है, जिसमें नागरिक, व्यवसाय और नागरिक समाज संगठन शामिल हैं। इसके लिए हमारे मूल्यों और उपभोग पैटर्न में बदलाव की भी आवश्यकता है। एक अधिक टिकाऊ जीवन शैली को अपनाना जो हमारे पारिस्थितिक पदचिह्न को कम करता है। सरकार को सतत विकास को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाने की जरूरत है। इसमें मजबूत पर्यावरणीय नियमों को लागू करना, अक्षय ऊर्जा और हरित बुनियादी ढांचे में निवेश करना और टिकाऊ उपभोग और उत्पादन पैटर्न को बढ़ावा देना शामिल है। इसमें पारदर्शी और सहभागी निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होना भी शामिल है, जिसमें स्थानीय समुदायों और पर्यावरण विशेषज्ञों सहित सभी हितधारक शामिल हैं। भाग 9 निष्कर्ष, एक सामूहिक जिम्मेदारी। कांचा गाचीबोवली की लड़ाई विकास और संरक्षण के बीच एक बड़े वैश्विक संघर्ष का एक सूक्ष्म जगत है। यह एक कठोर अनुस्मारक है कि हम अपने ग्रह के दीर्घकालिक स्वास्थ्य की कीमत पर अल्पकालिक आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देना जारी नहीं रख सकते हैं। इस तरह के एक अदूरदर्शी दृष्टिकोण के परिणाम पहले से ही दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और पर्यावरणीय गिरावट के रूप में महसूस किए जा रहे हैं। हमारे पर्यावरण की रक्षा करना केवल सरकार या पर्यावरण संगठनों की जिम्मेदारी नहीं है। यह एक सामूहिक जिम्मेदारी है जो हम में से प्रत्येक पर आती है। हमें ग्रह पर अपने प्रभाव को कम करने के लिए अपने दैनिक जीवन में सचेत विकल्प बनाने की आवश्यकता है। टिकाऊ उपभोग की आदतों को अपनाने से लेकर उन व्यवसायों का समर्थन करने तक जो पर्यावरणीय जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं।
हमें अपने निर्वाचित अधिकारियों को उनके पर्यावरणीय रिकॉर्ड के लिए जवाबदेह ठहराने और उन नीतियों की मांग करने की आवश्यकता है जो संरक्षण और स्थिरता को प्राथमिकता देती है। हमें पर्यावरण संरक्षण के महत्व और निष्क्रियता के परिणामों के बारे में खुद को और दूसरों को शिक्षित करने की आवश्यकता है। कांचा गाचीबोवली की लड़ाई भविष्य के लिए एक लड़ाई है। ये ऐसी दुनिया के लिए लड़ाई है जहां आर्थिक विकास पर्यावरण संरक्षण के साथ साथ चलता है, जहां वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियां प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाकर पनप सकती हैं। यह एक ऐसी लड़ाई है जिसे हम हारने का जोखिम नहीं उठा सकते।